नमस्कार, मैं हूं ब्रिजेश ओझा और आप देख रहे हैं एनटीवी यानी आपका अपना न्यूज़ ट्रांसफर विशेष। और आज की इस खबर में हम बात करेंगे डीटीसी के कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों की उस ऑर्डर से संबंधित उस खबर के बारे में जिससे कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों की नींद उड़ गई थी। जी हाँ, कल हमने आपको एक खबर दिखाई थी कि 8 अक्टूबर 2021 के एक ऑर्डर से किस तरह से दिल्ली के डीटीसी के कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों की नींद उड़ गई थी और उस खबर ने किस तरह से कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया था कि अब उनकी रोजी रोटी किस तरह से चलेगी। उस खबर के तुरंत 3 दिन के बाद यानी 11 अक्टूबर 2021 को डीटीसी के एमडी आशीष कुंद्रा के द्वारा एक और ऑर्डर दिया गया, जिसके बाद डीटीसी कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों की कुछ जान में जान आई और उनको लगा कि अब शायद उनका जीवन यापन कुछ बेहतर तरीके से चल सकेगा। आपको बता दें, दिल्ली सरकार लगातार नए नए वादे करने के बावजूद अपने तीसरे कार्यकाल में भी कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को पक्का नहीं कर पाई है और अभी तक शायद कुछ उम्मीद भी नहीं दिख रही है कि आने वाले कब तक उनको पक्का किया जाएगा। लेकिन इस बीच एक ऑर्डर 8 अक्टूबर 2021 को आता है जिसमें ये बताया जाता है कि अनुबंधित कर्मचारियों का अगर अनुबंध पूरा हो रहा है तो ज़रूरी नहीं कि उसको दोबारा रिन्यू किया जाए, फिर चाहे वो नए हों, पुराने हों या कई साल पुराने हों। ऐसे में 11 अक्टूबर को एक ऑर्डर और आता है जिसमें बताया जाता है कि वो पिछला ऑर्डर ऐसा कुछ नहीं है, जिस तरह से जो पहले प्रक्रिया थी उसी को चलाया जाएगा और 8 अक्टूबर वाला जो ऑर्डर है वो मान्य नहीं होगा। इस खबर के बाद, क्योंकि हमने आपको बताया था कि टोलवा के अध्यक्ष संजय बाटल लगातार प्रयास कर रहे थे अधिकारियों के साथ बैठक करके कि ये ऑर्डर लीगली भी गलत है, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट और उच्चतम न्यायालय और कैट के आदेशानुसार ऐसा करना गलत है कि अनुबंधित कर्मचारी यदि किसी पद पर काम कर रहा है, फिर चाहे अधिकारी है या कर्मचारी है, उसको हटाने के बाद फिर दोबारा उसके पद पर अनुबंधित कर्मचारी को रखना ही गलत है। अनुबंधित कर्मचारी को जब तक नहीं हटाया जा सकता जब तक उसके स्थान पर कोई स्थायी भर्ती ना हो सके। इस पर अब दिल्ली परिवहन मजदूर संघ के महामंत्री कैलाश चंद मलिक ने एक वीडियो वायरल किया और वीडियो साझा किया जिसमें बताया गया कि किस तरह से कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों की दिक्कतें बढ़ गई थी और अब आशीष कुंद्रा जी के इस आदेश से और इस ऑर्डर से जो खुशी की लहर कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों में दौड़ी है वो कितनी बड़ी है। कैलाश चंद मलिक ने अपने इस वीडियो में संजय बाटला और दिल्ली परिवहन मजदूर संघ दोनों का ही शुक्रिया अदा किया है और साथ ही आशीष कुंद्रा जी को धन्यवाद किया कि उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों की इस बड़ी समस्या का समाधान किया। आइए आपको सुनाते हैं क्या कहा कैलाश चंद मलिक ने। साथियों, पीएलडी थर्ड द्वारा 5492 में एक लेटर निकाला गया था 8 तारीख में, जो बड़ा खतरनाक था। इससे काफ़ी कर्मचारियों को नुकसान हो सकता था, तो इसका विरोध किया गया और संजय बाटला जी जो एक एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, उन्होंने और दिल्ली परिवहन मजदूर संघ ने इसका डटकर विरोध किया। विरोध करने के उपरांत 11 तारीख को ये ऑर्डर निरस्त कर दिया। निरस्त करने के बाद दिल्ली परिवहन मजदूर संघ बाटला जी का और हमारे एमडी आशीष कुंद्रा जी का हार्दिक धन्यवाद करते हैं। जय हिंद, जय भारत। तो देखा आपने, कैलाश चंद मलिक ने आशीष कुंद्रा जी और साथ ही टोलवा संजय बाटला और साथ ही दिल्ली परिवहन मजदूर संघ के उन प्रयासों को सराहा है और धन्यवाद किया है सभी का जिन्होंने इस मुहिम में एकजुट होकर संघर्ष किया। साफ है, कोई भी ऑर्डर लाने से पहले उसके पीछे के तर्क वितर्क और उसकी क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या उसके ऑब्जेक्शंस हो सकते हैं, सब पर विचार करना चाहिए। एक ऑर्डर आने के बाद तुरंत दूसरे या तीसरे दिन नया ऑर्डर लाना और बिना उसके पहलुओं को कि क्या वो लीगल है या सही है या गलत है, ये किसी भी विभाग के ऊपर एक सवाल निशान खड़ा करता है कि आखिर ऑर्डर आने से पहले क्या विचार विभाग करता है या नहीं करता। कुल मिलाकर जो समस्या आई थी वो समस्या समाप्त हो चुकी है। अब कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर है कि वो जिस तरह से पहले काम कर रहे थे वो करते रहेंगे। हम फिर हाजिर होंगे किसी नई खबर के साथ। आपको खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।